آپ سب کو سلام اور آپ سب کو عید دوست مبارک ہو۔ میری آواز جو ہے نا یہ کوئی مزیدار نہیں آئی ہے کہ آپ کو بھی مبارک میری آواز بغیر میک کے میرا خیال آپ سب کے کام تک پہنچ گئی ہے۔ ہاں جی، تو آپ کی میرے تک کیوں نہیں پہنچتی؟ پھر سے میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ آمین آمین، ہاللویا۔ خدا ان کے زندہ کلام مقدس میں سے بیٹی نے پہلا حوالہ پڑھا، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 17 آیت تک کی میں پھر سے تلاوت کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ اگر میرے نام سے مجھ سے پوچھ جاؤ گے تو میں وہی کروں گا۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہم اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ میرے عزیزو، آج آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ آج کے دن میرے خداوند نے، آپ کے خداوند نے باپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو جن کے بدلے میں نے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے، ان کو اکیلے یعنی یتیم نہ چھوڑنے کی وجہ سے پاک روح کو بھیجے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور ان کو ہدایت کرے اور خدا کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لائیں تاکہ خدا ان کے نام کو جلال دے۔ خدا نے اپنے شاگردوں کو جب آسمان پر صعود فرمانے والے تھے، 40 دن ایسٹر کے بعد 40 دن تک لوگوں کو نظر آتے رہے، تو جب یہ کہنے ہو سکتا ہے کہ 39واں دن ہو، یعنی 39 ڈے ہو، تو اس وقت خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو تسلی کے لیے اکٹھا کیا ہو، اور ان کو کیونکہ لکھا بھی ہے کہ تم غمگین اور پریشان ہو گئے، تو خداوند یسوع نے ان کے ساتھ وعدہ یہ دلایا کہ یہ باتیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ تو ان کو کہا کہ تم پریشان نہیں ہونا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے۔ کرنا نہیں کہا یسوع نے، کرو گے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اگر کرنا کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے تو اس کی مرضی تھی، لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ میرے حکموں پر
अमल करोगे। जब हम खुदावंद के साथ मोहब्बत रखते हैं, उसके जी उठने और उसके हम मार खाने और दफन होने और जी उठने की हम जब उसे गवाही देते हैं, तो फिर हमारा फर्ज है कि हम उस पर ईमान रखते हुए उसके साथ मोहब्बत भी करें। उसके हुक्मों पर जो उसने हमें कहा है कि ये काम ना करना, अगर तुम ये काम करोगे तो फिर मेरी बादशाही के वारिस ना होगे। तो मेरे अज़ीज़ों, अब यीशु अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम मेरे साथ रहते हो और मेरे साथ मोहब्बत करते हो, तो इसी तरह मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो फिर खुदावंद कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास तुम्हारे लिए बाप से दरखास्त करूंगा कि तू बाप से दरखास्त करूंगा कि इन लोगों के पास दूसरा मददगार मदद के लिए भेजे। दूसरा मददगार मदद के लिए भेजे। तो यीशु जब कहते हैं कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं, मैं जाता हूं, दरखास्त करता हूं कि बाप तुम्हारे पास अपना रूह कुदस यानी दूसरा मददगार तुम्हारे पास भेजे। तो खुदावंद यीशु ने उनको कहा कि जब रूह कुदस तुम्हारे पास आएगा, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तुम्हारे साथ हूं, जिस तरह मैं तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर आ जाएगा, और जिनके अंदर आ जाएगा वो हर वक्त जो है वो पाकरू की हजूरी में रहेंगे। वो हर वक्त पाकरू की हजूरी में रहेंगे, पाकरू की हदायत के साथ, उसकी रहनुमाई के साथ अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जो दूसरा मददगार पाकरू की सूरत में हमारे पास आएगा या अभी आ गया है, वो अब तक हमसे जुदा नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा में नबियों के पास पाकरू आती रही, उनको पैगाम देते रहे और पैगाम देकर फिर आसमान पर वापस चले जाते। लेकिन अब यीशु कहता है कि वो अब तक तुम्हारे साथ होगा। वो दूसरा मददगार जो आएगा वो अब तक हमारे साथ रहेगा और हमें हदायत फरमाएगा कि तुमने किस राह पर चलना है। वो हमें बताएगा। जिस तरह हम पुराने अहदनामा में पढ़ते आते हैं और नए अहदनामा में पढ़ते आते हैं, और खुदावंद यीशु ने भी ये कहा कि वो तुम्हें बताएगा कि किस तरह जिंदगी बसर करनी है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि हम पाकरू का मसा पाएं, पाकरू का बपतिस्मा पाएं, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो बपतिस्मा ले और पाकरू की मदद के हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें और खुदावंद के नाम को जलाल दे और पाकरू मांगे। मेरे अज़ीज़ों, एलिया जब आसमान पर जा रहे थे तो उनके शागिर्द ने कहा कि आए उस्ताद, ऐ आका, ऐ मालिक, मैं ये चाहता हूं कि क्या खाली रहूं या कुछ करूं। बड़ा आपने सुना है, मेरा ख्याल है अगर सुना है तो भूल गए हैं।
अलीशा ने एलिया से कहा, क्या है उस्ताद, तू मुझे अपनी रूह का दुगना बख्श दे। हालेलुया। अलीशा ने अपने मालिक से रूह का दुगना मांगा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने यीशु ने अपने शागिर्दों को रूह का दुगना नहीं दिया। रूह का 100% खुदा ने यीशु ने अपने शागिर्दों को बख्श दिया। आज अगर हम ईमान रखते हैं और खुदा यीशु के हुक्मों पर अमल करते हैं और उसको प्यार करते हैं, उसकी प्यार करने का ये नहीं कि हम यीशु के दोस्त लें। प्यार करने का मकसद है कि हम उसकी इबादत करें, उसकी हमदोसना करें, उसके फाटकों में दाखिल हों। तो मेरे अजीजों, जब हम उसके फाटकों में दाखिल होते हैं, उसको दावत देते हैं, तो वो उसके साथ प्यार करना है। ये उसके साथ प्यार करना है कि हम उसकी गवाही दें, उसकी हमदोसना करें, उसके नाम को जलाल दें, वो हमारी जिंदगियों से जलाल पाए। हम खुद जीते रहें खुदा उनके नाम से और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो शागिर्द 100% पाक रूह का हिस्सा लेकर, पाक रूह को पाकर बाहर निकले, अब वो पाक रूह उनके अंदर आ गई है। उनको हुक्म मिला कि तुम बालाखाना के अंदर ठहरे रहना। और वो लोग 11 के 12 हुए और 12 से 120 की जमात बन गई। वो 120 की जमात बन गई। 100% से 20 गुना ज्यादा हो गई। पाक रूह ने उनको 120 की जमात दे दी और वो अंदर बालाखाना के नीचे बैठे हुए हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं, हमदोसना कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। और वो गीत के बोल मुझे भूल गए हैं, मैंने बहुत याद किए थे। तो जब यीशु ने उन लोगों को हुक्म दिया, तो वो खुदावन के हुक्म की तामील करते हुए वो इधर उधर नहीं गए, बल्कि बालाखाना के नीचे ठहरे रहे। तो फिर जब 50वां दिन पूरा हुआ, यीशु को जी उठे हुए 50 दिन हो गए और आसमान पर सऊद फरमाए हुए 10 दिन हो गए। वो जमात 10 दिन तक इंतजार करती रही। 10 दिन तक वो बालाखाना के नीचे बैठे रहे, दूसरे मददगार के लिए, दूसरे मददगार के इंतजार के लिए बैठे रहे और हमदोसना करते रहे। और फिर क्या देखते हैं कि आसमान खुल गया और आसमान से जो कमरा था वो एक बहुत बड़े आंधी जैसी सन्नाटा जैसा हुआ, पाक रूह का नज़ूल हुआ। क्योंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं, आज इन बातों को नहीं चलूंगा। तो जब वो रूह कुदुस उन पर नाज़िल हुआ, तो वो सब जो है पाक रूह से भर गए। वो 120 की जमात जो थी वो पाक रूह से भर गई। और पाक रूह से जब भर गई तो गैर ज़बानें बोलने शुरू हो गई। शोर पड़ गया, शोर पड़ गया। पता नहीं दूसरे लोग जो साथ वाले उस बालाखाना के बाहर लोग थे, उन्होंने देखा कि अंदर आज क्या हो रहा है। कुछ ने ठट्ठे किए और कुछ ने जो है वो रास्ते से बात की। तो मेरे अज़ीज़ों, जब वो बाहर निकले रूह से भरे हुए, पहले साथ रूह कुदस साथ थी, यीशु साथ था। उस वक्त वो जानते थे कि ये
اور سنتے تھے, دیکھتے تھے. اسی لیے یسوع نے کہا کہ تم جانتے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جانتے ہو, میرے کلام کو بھی سنتے ہو, میری باتوں کو بھی دیکھتے ہو, جو کچھ میں کرتا ہوں وہ بھی تم دیکھتے ہو. تو میرے عزیزو, وہ روح سے بھرے ہوئے باہر نکلے, بالا خانہ سے, اس عبادت خانہ سے, جہاں جس گھر میں وہ بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے, دوسرے مددگار کی, روح القدس کی انتظار کر رہے تھے. وہ جب ان سے بھر گئے, سب بھر گئے, تو باہر نکلے. جب باہر نکلے تو وہ شور مچا رہے تھے, حمد و ثنا کر رہے تھے, کوئی غیر زبان سے بات کر رہا تھا, کوئی گیت گا رہا تھا, کوئی دعا کر رہا تھا, اور شور پڑ گیا. اور جو 16 علاقوں کے لوگ, 16 بولیاں بولنے والے لوگ جو سننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ نے کہا, اور دیکھو یہ گلیلی مرد آج تازہ نشے میں ہیں. جب آپ کسی شرابی کو دیکھیں تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں, ان کے پاؤں لرزتے ہیں, وہ کھڑے نہیں ہو سکتے, اور جو منہ سے آتا ہے بک دیتے ہیں, جو منہ سے آتا ہے منہ سے بک دیتے ہیں. اور ان کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا داماد ہے, یا میرا کوئی اور ہے. ان کو سمجھ نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا ذہن اس نشے سے معاف ہو جاتا ہے. اس نشے میں آ کر وہ ان کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے, اور جو آیا ان سے بول دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشے میں ہیں, اور کہتے ہیں. پطرس رسول کھڑے ہو کر وہ بولتے ہیں, بڑی عقل مندی سے جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کون ہے, ابھی تو صبح کے 9 بجے ہیں اور دن چڑھا ہے, تو کون ہے جو پہلے پہر میں جو ہے وہ نشہ کر کے بیٹھ جائے. ہم نشے میں نہیں ہیں, ہم جس مے سے معطر ہوئے ہیں, جس مے سے ہم بھرپور ہیں, جس مے سے ہم نشہ ہمیں چڑھا ہوا ہے, وہ پاک روح کا نشہ ہے. اور پاک روح ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہے. اور جب وہ بولنے لگے تو میرے عزیزو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. پاک روح نے 120 کی جماعت کو 3320 جماعت بنا دی. اب وہ 3320 کی جماعت ایک دن میں بن گئی. اور خدا نے ان 11 کے ساتھ بات کی. 12واں بالا خانہ کے اندر مخصوص کیا گیا, اسے اس کا آرڈینیشن کیا گیا. پھر 120 کی جماعت بن گئی, اور جب اس کو 120 کی جماعت باہر نکلی تو تہلکہ مچ گیا. اور وہ سب لوگ روح سے بھرے ہوئے, روح سے کوئی خالی نہیں تھا, سب روح سے بھرے ہوئے جب باہر نکلے تو یہ جو تھے وہ ڈبل مسے والے نہیں تھے. ان کے پاس 100% مسا تھا ان کے اوپر, اور روح ساتھ نہیں بلکہ ان کے دل کے اندر روح تھی جو کام کر رہی تھی. پاک روح نے تحریک کی اور جنبش دی, اور لوگ جو ہے وہ مسیحیت میں شامل ہو گئے, مسیحی مذہب اختیار کر لیا. پاک روح نے ہدایت کی, ان کے دلوں پر چوٹ لگائی, اور وہ کھنچے چلے آئے, اور ایک دن میں جو ہے وہ 120 کی جماعت بن گئی. میرے عزیزو, اب وہ لوگ 12 چنے ہوئے شاگرد تھے,
बल्कि हजारों फीसद खुदा के खादम हैं जो तरह तरह के तरीकों से इबादत करके शिफा देकर रूह की हदायत से पाक रूह उनकी हदायत करती है और वो कहती है कि आज यहाँ ये प्रोग्राम सुनाना है, आज उस घर में जाना है तो ये बात करनी है। जब खादमीन आपके घरों में आते हैं तो वो कुछ लेकर आते हैं, वो आपको देकर जाते हैं और आपसे कुछ नहीं लेकर जाते, लेकिन आपको बरकत देकर जाते हैं। और आप खादम अपनी मर्जी से आपके घर में नहीं आते हैं। खादम जब भी आपके घर में आएगा वो खुदा का बंधा हुआ आपके घर में आएगा, और आपके घर जब वो आएगा तो उसके कदम जब आपके घर में लगेंगे तो वो घर बबरकत हो जाएगा, वो खानदान बबरकत हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आप पाक रूह को पाने के लिए दूसरे मददगार के पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि मैं अब जाता हूं तुम्हारे पास दूसरा मददगार बाप से दरखास्त करूंगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं एक जगह पे कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं और मेरा बाप। कितने हो गए? दो। कौन कौन? मैं कौन? यीशु। यीशु कहते हैं मैं और मेरा बाप जो आसमान पर है, जो मेरी दरखास्त पर मेरे नाम से आपके पास रूह कुदस दूसरा मददगार भेजेगा। तो ये तीन हो गए, बाप, बेटा और रूह कुदस। जो बाप और बेटे से सादर होता है वो तीसरा है, वो दूसरा मददगार रूह कुदस है। हम तीनों तुम्हारे दिलों के अंदर रहेंगे। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि बाप भी हमारे दिल के अंदर आ जाए, बेटा भी हमारे दिल के अंदर आ जाए और रूह कुदस भी हमारे दिल के अंदर आ जाए, तो फिर इस दिल को आज खाली कर। जितनी भी कदूरतें, जितना भी हसद, लालच और नशेबाजी की बातें, तो फिरके हमारे अंदर पड़े हैं, बुग़्ज़ हमारे अंदर पड़ा है, हसद हमारे अंदर है और नशाबाजी की आदत हमारे अंदर है, भूत परस्ती की आदत हमारे अंदर है और गैर देवताओं के पास जाना हमारे अंदर है। इनको निकाल दें। जब आप खाली हो जाएंगे, हम क्यों कहते हैं आप खड़े करो, क्यों कहते हैं खड़े होकर कोर्स गाएंगे? इसलिए कि आप अंदर को खाली कर दें। जब आप सिलेंडर हो जाएंगे, खड़े होने का मतलब है सिलेंडर होना, हाथ खड़े करना, सिलेंडर होना, अपने आप को खाली कर देना, मती कर देना। जब हम अपने आप को इन बातों से खाली कर देंगे, फिर बाप भी आ जाएगा, बेटा भी आ जाएगा, रूह कुदस भी आ जाएगा। हालेलुया। ये आप पर मुनसर है कि आप तीनों को आवाज देते हैं या फिर किसी और को आवाज देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु ने कहा कि जब वो रूह कुदस आएगा, जब वो दूसरा मददगार आएगा, तो कुछ काम करेगा, वो कुछ काम करेगा। वो सबसे पहले खादमीन को वो हदायत करेगा और कलाम मुकद्दस में बेटी ने पढ़ा कि वो गुनाहगार कहलाएगा, फिर रास्तबाज, फिर अदालत। ये तीन काम रूह कुदस करेगा। यीशु ने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया,
यीशु निजात देने आया, वो निजात बांटता फिरता था। ले लो मुझसे निजात, मुफ्त ले लो मुझसे निजात। तो मेरे चीजों सिर्फ 11 शख्स जो थे वो निजात पाए, 11 शख्स चुने गए और यीशु ने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया। हम यीशु को, वो लोग यीशु को बुरा भला कहते रहे। आज भी जब हम यीशु की बातों को नहीं मानते तो हम बुरा भला कहते हैं। तो जब उन्होंने बुरा भला कहा लेकिन यीशु ने उनको मुजरिम नहीं ठहराया, माफ कर दिया। डाकू सलीब पर माफी मांगता है, उसे माफ कर दिया। मेरे से यीशु माफी देने के लिए आया और रूह कुदस मुजरिम ठहराएगी और गुनाहगार ठहराएगी। अदालत का दिन आएगा और आज अब सोच लें कि जो रूह कुदस के मुतल्लिक बात करेगा वो सजा पाएगा। यीशु के मुतल्लिक बात करने से सजा नहीं थी, रूह कुदस के मुतल्लिक से बात करोगे तो सजा पाओगे। रूह कुदस की बात नहीं मानोगे तो सजा पाओगे। रूह कुदस आपके कानों में हल्की हल्की खुजली करता रहता है, हल्की हल्की आवाजें देता रहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये काम गलत है, ये काम ना करना, ये काम ना करना, ये काम ना करना। वो एक एक काम हमें हमारे कान में बता देता है बेटा ये गलत है। जब हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो हमें गुनाहगार मुजरिम ठहराएगा। जो रास्तबाजी यीशु रास्तबाज था, खुदा बाप ने गवाही दी कि ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, ये रास्तबाज है। तो मेरे दिलों वो कहने लगे कि नहीं, ये रास्तबाज नहीं, ये तो बुजुर्गों के सरदार की मदद से बुजुर्गों को निकालता है। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग जो है ऐसी बातें करते रहते हैं। अब पाप रूह जो हमें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि वो हमारे अंदर है। यीशु ने बाप से दरखास्त करके मेरे पास, आपके पास भेज दिया है कि इसको रिसीव करें, इसको दिल के अंदर जगह दें। तो अब वो हमारे साथ है। मेरे अजीजों, मेरी एक जिस्मानी मिसाल आई है कि जब बहुत प्यारी बीवी हमारे साथ नाराज हो जाती है तो हम उसे घर से नहीं निकालते हैं, साथ रहती है, चपेड़े चपूड़े मार देते हैं लेकिन साथ हमारे साथ रहती है। तो जब साथ रहती है तो हम जो है उसे छोड़ कर हम रंजीदा हो जाते हैं। इसी तरह जब हम खुदाम के खून के खरीदे हुए लोग हैं तो वो हमें छोड़ता नहीं है, हमें छोड़ता नहीं है। हम जो मर्जी करें, आजादी है हमें, हम आजाद हैं, बुरे काम करने के लिए आजाद हैं, हमें आजादी है क्योंकि हम अपनी आजाद मर्जी के मालिक हैं। दिल भी खाली नहीं करना है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो मेरे चीजों, फिर वो रंजीदा हो जाती है। रूह, पाक रूह साथ नहीं छोड़ती लेकिन रंजीदा हो जाती है, मुंह मोड़ लेती है, हाथ बंद कर लेती है, मुट्ठी बंद हो जाती है, बरकत उड़ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। बरकत उड़ जाती है, रूह रंजीदा हो जाती है। बारिश सब जमीन पर होती है, नाराज जो बंजर जमीन है उस पर भी, जो फलदार जमीन है उस पर भी बारिश होती है, लेकिन फल वही लाती है जो जरखेज जमीन होती है, जो फलदार जमीन होती है। मेरे जिसो आप
ईमानदार हैं, ईमानदारों की जमात हैं। यीशु अल मसीह पर आप ईमान रखते हैं, यीशु की गवाही आप पर बनती है। उसने 11 को कहा कि तुम मेरे साथ हो और मेरे गवाह हो। जब तुम्हारे अंदर रूह कुदस आ जाएगा, बाप बेटा रूह कुदस तीनों आ जाएंगे, फिर तुम भी मेरी गवाही के लिए मेरा मंबा बन जाओगे। और जब हर जगह जाकर सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी की मुनादी करोगे कि वो जी उठा है, वो जिसको कोड़े लगाए गए थे, जिसको सलीब चढ़ाया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया था, वो जी उठा है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। रूह कुदस गवाही दे रही है कि वो आने वाला है। और आज मौका है कि अपने आप को खाली कर दें, अपने आप को झूठी तसल्लियों से आजाद कर दें और पाक रूह मांगे, क्योंकि अब पाक रूह के बाद जो है वो यीशु दोबारा हमें लेने के लिए आएगा। वो इस जमीन पर नहीं आएगा, वो जमीन, ये जमीन पाक हो चुकी है। तो मेरे अजीजों, रूह हमें बार बार सिसकियां ले लेकर बाप यीशु से इंतजार कर रही है, इनको और मौका दे दे, इनको और मौका दे दे, इनकी इस बेटी को और मौका दे, इस बेटे को और मौका दे, कमर को और मौका दे दे, अर्श साहब को और मौका दे दे। तो मेरे अजीजों, रूह आज शिफायत कर रही है, आज मौका है हर के लिए। उसने दरवाजा खोल दिया है, दरवाजा बंद होने वाला है, बहुत जल्द दरवाजा बंद होने वाला है। आज आप खबरें सुन रहे हैं और इधर उधर से भी खबरें सुनते हैं कि हालात कैसे जा रहे हैं। वक्त बहुत नजदीक है, आंख झपकने की देर है और इतना हमारे पास टाइम है। दिन पूरा होने वाला है, एक दिन जो 1000 वर्ष का दिन है पूरा होने वाला है। मेरे अजीजों, वो दिन पूरा होने वाला है। पाक रूह जो हमारी दूसरा मददगार है, वो मेरे लिए आपके लिए शिफायत ऊपर कर रहा है। बाप के पास जा कर कह रहा है कि इनको और मौका दे दे, इनको और मौका दे दे। हमें 70 साल खुदा जिंदगी का मौका देता है, 70 साल भी बख्श दिए तो फिर भी हम पीछे के पीछे रहते हैं। मेरे अजीजों, बोनस की जिंदगी है, कोई पता नहीं कब यीशु आ जाए, दरवाजा बंद हो जाए। आज वक्त का है, तौबा करें मेरे अजीजों, तौबा करें और पाक रूह मांगें और रोजा रखें, इबादत करें और हर जुमे को महसूस कर लें। यूएल कहता है कि एक दिन मेरे लिए, कहता है यूएल को कि एक दिन मेरे लिए महसूस करो, एक दिन रोजा का दिन मुकर्रर करो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु रूह कुदस के बारे में मेरे अजीजों यूएल को कहते हैं, खुदा यूएल को कह रहे हैं कि मैं आखिरी दिनों में हर बशर पर, हर में नाराज लोग नहीं हैं, सिर्फ ईमानदार लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं, वो हर लोग हैं। और जो अगर सब कहें कि पूरी दुनिया में हर लोग, हर किस्म के लोग, वो नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा, शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल कर लिया। वो लोग जो है वो आसमान पर जाएंगे, नाराज लोग जो है वो इसी जमीन पर रहेंगे और वो आग का ईंधन बन जाएंगे। तो मेरे चीजों, आप चाहते हैं कि हमें रूह कुदस मसा करे, हमें टच करे, हमें हमारे अंदर रहे, तो फिर आप आज से रूह कुदस की हजूरी में चले जाएं। अगर आप रूह कुदस की हजूरी में नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ जो है
उनको यीशु कहेगा ऐ बलवान लोग को मेरी आंखों से दूर हो। जब हम दूर होने का लफ्ज सुनेंगे फौरन जो 100% वाले लोग होंगे, 100% रूह का मसा वाले लोग होंगे, वो यीशु के सजियत हो जाएंगे। और जो खबे अतल होंगे, जो आग के लिए 100% होंगे, वो आग में चले जाएंगे और अब तक वो आग में रहेंगे। और जो ईमानदार होंगे, जो रूह की हदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करते होंगे, वो लोग यीशु के पास अब तक हमेशा की जिंदगी जीते रहेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम पर पढ़े जाने और सुने जाने का